के पूर्व गृह सचिव का बयान, हमारा परिवार राम भक्त है, हमने सोने की रामचरितमानस बनवाई थी, आस्था के साथ सोने की रामचरितमानस बनवाई। रामनवमी के पहले दिन राम मंदिर में रखवाया, 4 से 5 महीने तक वहीं पर रखी गई थी, लेकिन बाद में गार्ड रूम में रख दी गई। अयोध्या में महंत जन्मेजय शरण की मांग, सरकारी ट्रस्ट हटाया जाए, नए ट्रस्ट में सिर्फ धर्माचार्य हों, ट्रस्टी नहीं, सेवक बनाए जाएं, चंपत राय हो या कोई कार्रवाई होगी। राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। अयोध्या राम मंदिर में राम धन गबन का मामला, बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं से पूछताछ के लिए पत्र लिखा। आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि विपक्षी नेताओं से भी पूछताछ हो, बयान दर्ज करने की भी मांग उन्होंने की। अयोध्या के विवेचक आशुतोष तिवारी को पत्र भेजा, लिखा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव से, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह से भी पूछताछ हो, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछताछ हो। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक हुई, हमारा मकसद ज्यादा सीटें जीतना है, 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस रहेगा, हम सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज में हंडिया हत्याकांड का मामला, सीमारूम ने अखिलेश पर निशाना साधा, बोले अखिलेश अपने नेताओं पर लगाम लगाएं, एससी समाज पर सपाहियों का अत्याचार कब तक जो झुके नहीं, क्या उनकी हत्या कर देंगे, अनुसूचित जाति कीड़ा मकोड़ा नहीं है, जमीन कब्जे की मानसिकता कब खत्म होगी। सहारनपुर देहात विधायक आशु मलिक का बयान, साहिल खान के शामिल होने से सपा की मजबूती बढ़ी है, बड़ी संख्या में समर्थकों के जुड़ने पर खुशी जताई, समाजवादी विचारधारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं, युवाओं का समर्थन बढ़ रहा है, संगठन में नया जोश है, 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। फिरोजाबाद में राम धन गबन मामले पर बोले शिवपाल यादव, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को कोई बोल नहीं रहा, ये बहुत बड़ी चोरी है, भाजपा वाले अधर्मी लोग हैं, सबसे बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है। लखनऊ एलडीए का सृजन, अपार्टमेंट जांच अग्निशमन उपकरण की जांच में फेल, आरडब्ल्यूए के निरीक्षण में खामियां उजागर, होटल के अधिकांश फायर हाइड्रेंट निष्क्रिय, प्रेशर पंप, अलार्म सिस्टम भी बंद, आरडब्ल्यूए ने तकनीकी ऑडिट मरम्मत की मांग की। दिल्ली में बीएचपी के अध्यक्ष के पत्र पर बोले संजय सिंह, प्रशासन बीएचपी अध्यक्ष की बात पर कार्रवाई करे, बीएचपी का पत्र राजनीतिक मंशा से प्रेरित है, पत्र में कुछ नाम है, कई लोगों का जिक्र नहीं है, विनय कटियार का नाम नहीं है, भेदभाव का आरोप लगाया, श्रद्धालुओं से दान लेने के बाद रसीद नहीं दी। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन, एमबीबीएस के छात्र सुविधाओं को लेकर धरने पर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठे छात्र, सुबह से बिजली काटी गई, पानी मेज का मुद्दा उठाया गया, एक रूम में 3 छात्राओं को ठूसा गया, प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया गया। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले पर कहा कि आज तक ये लोग इंसानों का शोषण करते थे, लेकिन अब ये लोग भगवानों को भी नहीं बख्श रहे हैं, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, हमारे नेता अखिलेश यादव और हम लोग एक नहीं बल्कि अनेकों बार मांग कर चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं उन्हें बाहर रखते हुए जांच होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकारों ने देश व प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। वे सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कहा कि बड़ा पवित्र दिन है, हम भगवान महादेव के 49 भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं। मेरे लिए ये भावुक क्षण है। हमारी कामना होती है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सरल हो। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यात्रा हमारे राज्य से होकर निकलती है। मुख्यमंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे पिता रामविलास पासवान का जयंती दिवस समारोह इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया जाएगा।
यूपी सरकार में मंत्री सत्येंद्र सिंह ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर गरीबों तक जाना है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जब जब हम सत्ता में आते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। यह समाजवादी पार्टी कांग्रेस सरकार में नहीं होता। आज कानून का राज है। समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी की पराकाष्ठा होती है। आज शांति है, समृद्धि है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पूरी तरह से भाजपा अपने आप को चुनाव मैदान में रखती है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सेवा भाव के साथ जनता के लिए काम किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि वे टुकड़ों में बढ़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पास न तो नेता है, न नीति है, न मिशन है और न विजन है। इसलिए पंजाब कांग्रेस में हर रोज नए झगड़ों की खबर सामने आ रही है। हमने देखा है कि यही कहानी कर्नाटक में भी है, केरल में भी यही हाल है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार के द्वारा राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले पर पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं के आरोपों की जांच की मांग पर कहा, इससे साफ है कि विश्व हिंदू परिषद परेशान है कि चंदा चोरी की बात पूरे देश में की जा रही है। यदि उनकी नीयत साफ होती तो वे कहते कि बीएसपी के अंदर कई लोग हैं जो इस बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की संस्था से जुड़े लोग इस ट्रस्ट में शामिल थे, लेकिन एक भी गवाह उन्होंने पेश नहीं किया। इसका मतलब आलोक कुमार ने सरेंडर कर दिया है। वे खुद मानकर बैठ गए हैं कि उनकी पार्टी के लोग चंदा चोरी के विषय में गवाह नहीं बनेंगे।